हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण तिथियां इतिहास की। ठीक है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तिथि। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। ये जो लिखा गया है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से आग्रह है कि बच्चों ध्यान दे के इस वीडियो को एकदम ध्यान दे के अपने दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी जहां जहां सेट करना है कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी को हुआ। महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में कपिलवस्तु के निकट हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 बीसी में 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था या कुंडल वन में हुआ था। अब देखिए भाई, हाइडे स्पेस की युद्ध, हाइडे स्पेस का लड़ाई, सिकंदर का भारत में आगमन 326 बीसी में 326 बीसी में। ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना होती है 322 बीसी में, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है बच्चों। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में 261 बीसी में हुआ। ठीक है। अब बात आया है, कलिंग युद्ध जो है 265 में शुरुआत हुआ था और कलिंग युद्ध का अंत होता है 261 बीसी में। ठीक है, यहाँ पे अंत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 184 बीसी में। अब देखो, कभी से हम बता रहे हैं बीसी एडी कहेंगे, कभी कभी एडी कहेंगे, तो आप लोग घबराइएगा मत। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म का बाद का जो समय होता है उसे बीसी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के, माफ कीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय होता है उसे एडी कहते हैं, यानी कि एनो डोमिनी ईस्वी कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसको बीसीई भी कहा जाता है। बीसीई किसको? तो बीसी को, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। और एडी को एडी को सीई भी कहा जाता है, कॉमन इरा। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, इधर ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश की स्थापना होती है 322 बीसी में, 322 बीसी में, जिसके संस्थापक कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध, कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध स्टार्ट तो हुआ 265 बीसी में, लेकिन कलिंग के युद्ध का अंत कब हुआ? तो कलिंग के युद्ध का अंत होता है 261 बीसी में। अशोक द्वारा भी यह लड़ा गया था। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 184 बीसी में, यानी कि 184 बीसी मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 184 साल पहले। ठीक है बच्चों। कनिष्क का राज्यारोहण और शक संवत की स्टार्ट। देखो, कनिष्क का राज्यारोहण जब हुआ तो वहां से एक संवत स्टार्ट होता है जिसका नाम है शक संवत। ठीक है, शक संवत। शक संवत कब स्टार्ट होता है? 78 बीसी में, 78 बीसी में। तराइन का प्रथम युद्ध, ध्यान देंगे बच्चों, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में बीबीआई है। तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 में। तराइन के द्वितीय लड़ाई 1192 में। अब आते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1206 में, 1206 में। अब आते हैं भाई, इब्न बतूता भारत आया, कब आया? 1333 ईस्वी में। कब आता है? 1333 ईस्वी में। 1451 में क्या होता है? लोधी वंश की स्थापना होती है, जिसके लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। ठीक है बच्चों। पानीपत की प्रथम लड़ाई
पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच होती है बच्चों? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। 1526 में पानीपत में हुआ था। और यहां से देखो मुगल वंश की स्थापना यहीं पे होती है। मुगल वंश की स्थापना भी यहीं पे होती है। मुगल वंश की स्थापना भी 1526 में ही होती है बच्चों। ठीक है। खानवा की लड़ाई होती है 1527 ईस्वी में। खानवा की लड़ाई कब होती है बच्चों? 1527 ईस्वी में। ध्यान देना। और चौसा का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध बिहार के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। सूर्यवंश की स्थापना करते हैं शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पे है बच्चों? शेरशाह सूरी का मकबरा बता दो। सासाराम में। ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आप लोग बताएंगे होमवर्क में। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? मैं बता देता हूँ, फिरोज खान। ठीक है। फरीद खान, माफ कीजिएगा, फरीद खान। चलिए बच्चों, अकबर को गद्दी पर बैठाया गया और पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है? देख ले भाई, ये इंपोर्टेंट है। अकबर को गद्दी प्राप्त हुआ, पानीपत का सेकेंड लड़ाई भी हुआ 1556 एडी में, यानी 1556 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अकबर जो है, अकबर जजिया कर एक तीर्थ यात्रा कर होता था, जो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। अकबर ने जजिया कर को क्या किया? समाप्त किया। कब किया? तो समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 64 ईस्वी, 1564 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब होती है? 1581 ईस्वी में। 1581 ईस्वी में। ध्यान देते जाइएगा। औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब मुगल शासक था, जिसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। मुगल साम्राज्य का जो अस्तित्व था अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, कमजोर हो गया था मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है। पलासी का युद्ध होता है 1757 में। पलासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं पे लड़ती है बच्चों, यहाँ पे जीत जाती है, तो उसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित करती है। ठीक है बच्चों। वांडीवास की लड़ाई होती है 1760 ईस्वी में। जो इंपोर्टेंट है वही लिखा गया बच्चों। वांडीवास की लड़ाई होती है 1760 ईस्वी में। अब यहीं पे आ जाएंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। भी आइए बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई। सब लोग सोचता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ 1526 में, द्वितीय 56 में, तो यही 1500 में रहेगा, लेकिन नहीं। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो होती है 1761 में होती है। कब होती है? 1761 में। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। भारत स्वतंत्रता के लिए पहला विद्रोह करता है। कब करता है? 1857, जिसे 1857 की क्रांति कहो, 1857 का विद्रोह कहो। ठीक है बच्चों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित होता है? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1850 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब पारित किया गया कि बंगाल को विभाजित किया जाए? तो 1905 में। और इस घोषणा को कब स्वीकार कर लिया गया? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया, वापस ले लिया गया बच्चों, माफ कीजिएगा, वापस ले लिया गया। कब? 1911 में। अच्छा,
बंगाल विभाजन होता है 1905 में, वापस कब लिया जाता है 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है 1906 में। सूरत कांग्रेस का विभाजन, ध्यान दो, सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन लिख लो। सूरत में कांग्रेस का विभाजन भी लिख सकता है 1907 में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार आयोग, मार्ले मिंटो सुधार नियम पारित हुआ 1909 में। 1909 में। अभी बता के चले 1950 में बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस ले लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1914 में। 1914 में चलता कितना है भैया, 4 साल तक चलता है। 1918 में यह समाप्त होता है। ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं कब, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना किसने किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है बिहार में है। चंपारण में क्या होता था कि किसान जो थे वो खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों का नीतियां जो थी अब किसानों को सताने लगी। अंग्रेज ने कहा कि आपके पास 20 कट्ठा खेत है, यानी कि 1 बीघा खेत है, तो आप उसमें से 3 कट्ठा खेत पे क्या करो, 3 कट्ठा खेत पे आप क्या करो, तो नील की खेती करो। और नील की खेती करने से क्या घाटा होता था, क्या हानि होती थी। नील की खेती करने से हानि किसानों को बहुत होती थी, क्योंकि वे नील की खेती करवाते थे और करवा के भैया कम दाम पे खरीदते थे। कम दाम पे खरीद कर और उनको बाहर में ले जाकर बहुत अधिक दामों पर बेचते थे। नील की खेती करने से खेत की उर्वरकता शक्ति भी कमजोर पड़ती थी। तो बताइए क्या खेती कोई करना चाहेगा, नहीं चाहेगा। तो वही 1917 में गांधी जी आते हैं और किसानों को राहत दिलाते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गांधी जी को बुलाए थे राजकुमार शुक्ला जी ने। वेरी गुड। चलिए अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना होती है, हड़ताल होती है 1918 में। 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर क्या है, तो देखो अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल क्या है। अहमदाबाद मिल मजदूर में एक बीमारी फैली मिल में, अहमदाबाद मिल में प्लेग नाम की बीमारी, जिससे सभी लोग बीमार पड़ने लगे और उनका जो तनख्वाह था वो बहुत ही कम था। उस तनख्वाह को वृद्धि करवाए गांधी जी। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझिए। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया बच्चों, रॉलेट एक्ट पारित किया गया 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट होता क्या है, तो रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, शक एवं संदेह के आधार पर किसी को भी कहीं भी भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है बच्चों, रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग की घटना, जलियांवाला बाग की हत्याकांड होती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन 1920 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन भी होता है। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सारे वर्ग के लोग, शिक्षित वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, लड़का लड़की, सब लोग इसमें शामिल हुए थे। एक जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या, कंटिन्यू रखा जाए? आप लोग सपोर्ट करोगे तो कंटिन्यू रखा जाएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके आगे भी बढ़ा दीजिए बच्चों। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।